शुरू होकर और 28 तारीख तक ये वो सप्ताह है जब साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आनंदगढ़ का किला छोड़ा था और उसके बाद सिरसा नदी पर समूह परिवार का बिछोड़ा हुआ था, जिसमें छोटे दो साहिबजादे माता गुजरी जी के साथ अलग हुए, साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ और 5 प्यारे और सिख वो लोग अलग हुए। और इन्हीं दिनों में जो बड़े साहिबजादे थे 10 लाख मुगल फौजें थी और 40 गुरु के सिख थे और उनसे जंग युद्ध करते हुए ये सूरमों ने, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े साहिबजादे और 5 प्यारे, ये 2 दिन के युद्ध में सब शहीद हुए थे और उनको नीहों में सरहंद के नवाब ने चुनवाया और उनकी शहादत सरहंद की धरती पर हुई, जहां आज गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब है। उन शहादतों को याद करते हुए 4 साहिबजादे और माता गुजर कौर जी, जिनको दोनों छोटे साहिबजादों के साथ 2 दिन ठंडे बुर्ज में रखा गया, उनकी शहादत को नमन करने के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रयास लाइट एंड साउंड शो, जो कि पटियाला के कलाकारों द्वारा आयोजित किया गया है, और उसको असली जामा पहनाने के लिए अभियान फाउंडेशन, संत बाबा प्रीतम सिंह जी, गुरुद्वारा गुरु का ताल, सुखमनी सेवा सभा और आगरा के तमाम सिख समाज ने मिलकर के इस अभियान को अपने हाथ में लिया है। और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 25 तारीख शाम को लाल किला के सामने वहां पर ये आयोजित किया गया है। रामलीला मैदान के पास ही लाल किला के सामने ये प्रोग्राम आयोजित है। सो उसमें तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोगों का अनुमान है वहां पर पहुंचने का। तो सभी से मैं विनती करूंगा उस प्रोग्राम में आप सभी पहुंचें और शामिल होकर को इन शहादतों को नमन करें। अभी आप जैसे मिंदरपाल भाई साहब ने सब बता दिया, बाकी इतिहास बाबा जी बताएंगे। एक आप लोगों की जानकारी मैं चाहूँगा देना, जो कि आगरा से विभिन्न कोनों से, आगरा नहीं आसपास के लोग यहाँ पे आएंगे। इस जो कार्यक्रम हो रहा है इसके लिए कोई टिकट या कोई पास नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो आप अपने इस चैनल या अखबार के द्वारा ये जरूर इसको हाईलाइट कर दिएगा कि इसमें कोई टिकट या पास नहीं। वो तो आदमी जो घर से बाहर निकलेगा वो सर्दी में अब जीतो जागरूक 10:30 बजे तक का ये 11 बजे तक चलेगा। किस तरह का शो होगा, उसमें जो क्या बाबा जी बता रहे हैं वो तो बाइट में मिलेंगे, बाइट में वो तो बाइट सही है भाई। लाइट एंड साउंड शो करने कौन लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो प्रोग्राम है लाइट एंड साउंड, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ जी। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, जिन्होंने सरहंद में, आज फतेहगढ़ साहब उसका नाम है स्थान का, गुरुद्वारे साहब का, उस समय जो हालात थे उस समय उनको बेशक हम कहते हैं निक्कियां जिंदा बड़े साके, उम्र बेशक बहुत छोटी पर साका बहुत बड़ा, इसलिए उनको बाबा जी कहा जाता है। उनके नाम के आगे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह इसीलिए लगाया जाता है। उन्होंने बड़े काम किए, बलिदान जब दिया, डोले नहीं, लाल से आगे झुके नहीं, जुल्म के आगे झुके नहीं, बहुत कोशिश की थी, लालच दिए गए, पर उन्होंने कहा अगर हमें अपना धर्म बदलने के बाद में भी हमें मौत होनी है तो हम अपने धर्म ही पक्के क्यों न रहे, क्योंकि हमारे दादा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने दिल्ली में क्यों तिलक और जंजू के लिए अपना बलिदान दिया, शीश दिया,
क्योंकि माता गुजर कौर ने उनको जे जाते हुए जब कचहरी में गए समझाया कि बच्चों डोलना नहीं है, अपने दादा की तरह अडोल रहना है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा भय काहू को देत न है न भय मानत आन। ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के पोतरे जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, शीश दे दिया और अपने धर्म के ऊपर अडोल रहे, उनको बहुत बड़े बड़े लालच दिए गए। आज छोटा सा बच्चा कोई 9 साल है और 7 साल के कितनी उम्र होती है, आज बच्चे को आप 2 चॉकलेट दिखा देंगे तो आप बच्चा जैसे जो मर्जी आप काम करवा सकते हैं, लालच में आ जाते हैं। और इतने बड़े लालच दिए गए, आपको सूबेदारी दी जाएगी, आपको डोले दिए जाएंगे, आपको राज दिया जाएगा। तो इसलिए ऐसे सूरवीर योद्धे की याद में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। जो नाटक की तरफ जैसे इधर अपने रंगमंच कह देते हैं, नाटक कह देते हैं, ऐसे लाइट एंड साउंड के साथ ये पूरा नाटक खेला जाएगा। वो सीन पूरे नाटक कलाकारों को दोबारा पेश किए जाएंगे। जो उस समय सरहंद के ऊपर जो बढ़ रहा है, जो बढ़ता है, वो हमें हमारी आंखों के सामने वो सीन नज़र आएंगे। इसलिए सब लोगों से मेरी बेनती है कि आप सब लोग आएँ, आप देखें कि साहिबजादों की कितनी बड़ी कुर्बानियाँ, इतनी बढ़िया कुर्बानियाँ दी है हमारे देश के लिए। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जितने भी जंग की है, 14 जंग की है, 14 जंगों में कामयाबी हासिल की और देश और धर्म के लिए ये जंगें लड़ी गई, पूरा सर्वंश दान कर दिया, इसलिए उनको सर्वंश दानी कहा जाता है। गुरु महाराज कृपा करें हम सब के ऊपर, ऐसे आने वाले समय में भी हम अपने शहीदों को याद करते रहें। कौम वही जिंदा रहती है, देश वही जिंदा रहता है जो अपने शहीदों को याद करता रहता है, इतिहास को दोहराता रहता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लाइट एंड साउंड शो करने कौन आ रहे हैं? कहाँ बाहर से बुलाए, यहीं के लोग करने जा रहे ये हैं? पटियाला रंगमंच के कलाकार हैं, हाँ। पंजाबी रंगमंच पटियाला, वहाँ से ये पूरी टीम 25 लोगों की आ रही है जो वहाँ पर ये प्ले करेंगे। भैया थोड़ा सा खिसक इसमें जो है कलाकारी जो कार्यक्रम है, जो अपना जो 4 साहिबजादों और गुरु साहब के परिवार को जो नमन करेंगे, इसके अलावा सबसे पहले जो पुरातन युद्ध कला जो हमारी है उसका पहले प्रदर्शन करेंगे और ये 3 घंटे का शो है। किस तरह का प्रोग्राम होने वाला है? मेरा नाम रवि दुबे, अभियान फाउंडेशन। 2020 में हम लोगों के ध्यान में और मन में ये बात आई कि अभी तक जो हम पढ़ते और सुनते हैं वो बाबर से लेकर औरंगजेब तक हमको मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन जिन्होंने इन मुगलों से और विदेशी आक्रांताओं से, यवनों से हमारे धर्म की रक्षा की, मेरे पूर्वजों की चोटी, मेरे पूर्वजों की जनेऊ की जिन्होंने रक्षा की, उस वंश को हम जानते हैं, उस वंश परंपरा को हम जानते नहीं, उस घटनाक्रम को हम जानते नहीं। देश के नक्शे पर चमकौर साहब कहाँ एग्जिस्ट करता है हम जानते नहीं, फतेहगढ़ साहब कहाँ एग्जिस्ट करता है हम जानते ही नहीं, चमकौर की गढ़ी कहाँ एग्जिस्ट करती है हम जानते हैं। 90% भारत उसको नहीं जानता सिवाय सिखों के और पंजाबी। और उन्होंने हमारे लिए क्या कुर्बानियाँ दी, क्या त्याग बलिदान दिया हम जानते हैं। 6 साल के बच्चे से जब कहा था वजीर खान ने कि बेटा अगर इस दीवार में चुन दिए तो मर जाओगे, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो मरोगे नहीं। तो 6 साल का बच्चा कहता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा तो फिर कभी नहीं मरूंगा। नहीं तो तब भी मरोगे। तो बोला तब नहीं, फिर मैं अभी मरूँगा। आज ये बच्चा कह सकता है, मेरा बच्चा कह सकता है, आपका बच्चा कह सकता है। हमने इसको लेकर अभियान चलाया और उस अभियान में हमको 70% सफलता मिली। हमारा प्रयास है कि देश का बच्चा बच्चा जाने कि गुरु गोविंद सिंह जी को सर्वंशदानी क्यों कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर का हमारे लिए क्या त्याग था, क्या बलिदान था, कितनी बड़ी घटना थी। और सिख गुरुओं के बारे में देश का बच्चा बच्चा जाने, क्योंकि वो राष्ट्र के गुरु। और हमारे यहाँ धन की देवी है, विद्या की देवी है, बल के देवता हैं। मैं तो कहता हूँ कि युद्ध का देवता भी होना चाहिए था और जिनका नाम होना चाहिए था गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने हिंदू समाज को बताया कि शस्त्र रखना जरूरी है, जिनका पैसा काम आए नहीं आए, लेकिन कमर में लगी तलवार हमेशा काम आती है। इतने उत्तम विचार इससे पहले न किसी ने दिए न इसके बाद दिए, लेकिन उस वंश को, उन 4 साहिबजादों को, उन गुरु गोविंद सिंह जी को, उन गुरु तेग बहादुर जी को और बाकी 8 सिख गुरुओं के बारे में बाकी आम समाज जानता है। तो हमारा प्रयास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे सब कार्यक्रम करते रहें जिससे कि देश का बच्चा बच्चा सिख गुरुओं के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और हमारे लिए किए हुए त्याग के बारे में जाने। इसी प्रयास के कारण हम लोग ये सब कार्यक्रम 25 दिसंबर को कर रहे हैं। आप सभी से कहें कि सब लोग आमंत्रित हैं, सारा शहर आए, कोई पास नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। भोजन की व्यवस्था की जाएगी, जलपान की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन सभी लोग सर्दी का
पूरा ध्यान रखें क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होगी और वो कार्यक्रम खुले में, और खुले में करने के पीछे भी एक उद्देश्य ये है कि जिन लोगों ने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी वो भी उस दिन खुले में रहे थे ठंडे बोझ पर, वो दोनों बच्चे भी और माता गुजर कौर भी। तो उन्होंने जो महसूस किया था, आप सर कटा के नहीं तो आधी रात ठंड में बिता के तो महसूस करें। आप सबसे मिलेंगे। बहुत बढ़िया। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके की 4 साहिबजादे एवं माता गुजर कौर की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए 25 दिसंबर को सिख समाज गुरुद्वारा गुरु का ताल एवं अभियान फाउंडेशन के द्वारा ये लाइट एंड साउंड कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि सिख समाज में किसी भी गुरु की कोई भी स्वरूप नहीं बनता, ना कोई इसकी वो फोटो बनती है, इसलिए ये लाइट एंड साउंड के द्वारा उनको याद कराया जाएगा। उस घटनाक्रम को, उस पृष्ठभूमि को याद कराने की चेष्टा की जाएगी कि किस तरह का परिवेश रहा होगा जब गुरु साहिबजादों ने अपना बलिदान दिया। सर तो बड़े हुए बाहर से भी कुछ लोग आ रहे हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए। इसमें पंजाबी रंगमंच के कलाकार जो हरविंदर सिंह सेठी जी के नेतृत्व में 25 से ऊपर कलाकार हैं, वो इस कार्यक्रम में आएंगे। इसमें सबसे पहले जो उनकी प्रस्तुति है, जो हमारी एक गतका, उसकी गतका की प्रस्तुति देंगे। उसके बाद वह 3 घंटे का जो शो है वो, जो कि भयानक रूप अवतार की थी, परिवार विछोड़ हो जाएगा। आप माछीवाड़े की तरफ निकल जाएंगे, परिवार दूसरी तरफ निकल जाएगा, दोनों बच्चों को लेकर माता गुजर कौर, और ये लासानी शहादत का दौर आज रात से तेग बहादुर साहब कृपा करें शुरू हो जाएगा। और इन दिनों में, शहादत के दिनों में, आज भी पंजाब में जो है लोग बाग अपने बिस्तरों पे नहीं जमीन पे गद्दे डाल के सोते हैं। इसका इतना बड़ा महत्व है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, आज के हमारे बच्चे टॉफियों में मिला जाएंगे के लिए कि वहाँ लाल किले पे कैसे पहुंचे लोग बाग, उसके लिए हर गुरुद्वारे से बसें 5:30 बजे लग जाएंगी। सबसे निवेदन है वह बसों में बैठे, वो लाल किले में छोड़ेंगे और रात को जब प्रोग्राम खत्म होगा तो वही गुरुद्वारे पर बस आएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।